ध्यान से समझना, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा रहा हूँ फाइनल के लिए। आप लोगों के मन में ये बात होगी कि चैप्टर नंबर 4 क्यों नहीं करा रहा। नोट्स में मैंने इसी तरीके से कर रखा है कि पहले चैप्टर नंबर 5 कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा। मेरे नोट्स के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर मैंने कराए इस चैप्टर के अंदर। उन 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं फाइनल के लिए करवा रहा हूँ आप लोगों को। याद रखना, सिर्फ फाइनल के लिए इस चैप्टर में से सिर्फ 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और मेरे नोट्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आप लोग कर लो फाइनल के लिए F16। यानी कि F16 से समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है उसके अंदर हमने अभी तक 15 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आई। F16, जहां बात समझ में ना आए प्लीज पूछ लेना। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसद को द्विसदनीय क्यों बनाया गया है? द्विसदनीय का मतलब समझ रहे हो क्या? 2 सदन। वो कौन से 2 सदन? लोकसभा और राज्यसभा। तो वही भारतीय संविधान में संसद को द्विसदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्विसदन क्यों बनाया गया, ये हमें बताना है कि क्या कारण थे द्विसदनीय भारत को बनाने के लिए। ठीक है, आंसर पे आते हैं। और नहीं, आंसर से पहले 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, कारण बताइए। और एक और क्वेश्चन, द्विसदनीय प्रणाली के गुण तथा दूसरा सदन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के से सिर्फ जो 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि जब मैं सपोर्ट मटेरियल कराऊंगा ना और 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे छोड़े हैं ना मैंने, वो वहाँ पे कवर करवा दूंगा समझा के। ठीक है, आंसर क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आंसर पे आओ। पहला पॉइंट ध्यान देना, समाज में सभी वर्गों और देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या था? आवश्यक है। इसलिए 2 सदन का निर्माण किया गया कि भैया सभी वर्गों और देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या था? आवश्यक था। 1 और 1 11 होता है ना, सुना है कि नहीं सुना? कहावत है ये, 1 और 1 11, या 1 से भले 2, है ना। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पर कि भैया पूरे देश का अगर प्रतिनिधित्व करना है तो लोकसभा राज्यसभा का होना आवश्यक था। इसलिए भारत के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आया बात? पक्का राधिका? ये टोपा निकाल दो प्लीज़। अच्छा, ठंड लग रही है, ओके। हाँ, पॉइंट नंबर 2 ध्यान देना अनीता, आज तुम्हारे बाल नहीं दिख रहे, टोपा दिख रहा है। कह रहा है कि जब 2 सदन होते हैं तो हर विधेयक पर फिर से विचार करने तथा उनकी कमियों को दूर करने का अवसर मिलता है। बड़ा ही पेचीदा पॉइंट है, ध्यान देना बरखुरदारो। बात समझ गए ना? हाँ, ठंड है ना बहुत ज़्यादा? हाँ मालूम है। कह रहा है कि जब 2 सदन होते हैं तो हर विधेयक, अब कोई ये मत बोल देना मेरे को कि विधेयक का मतलब नहीं मालूम। करीना को छोड़ के बोल सकता है कोई विधेयक। नहीं सर, मेरे को याद आ रहा है, विधेयक और विधायक में क्या होता है? विधायिका, विधेयक, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, अब वो कुछ और चीज़ होगी। अब सुनो, विधेयक पर फिर से विचार करने तथा उनकी कमियों को दूर करने का अवसर रहता है। भाई एक कानून आया, एक बिल आया, बिल या विधेयक, ठीक है, बिल या विधेयक, वो चला गया लोकसभा में, पहले पास हो गया, ठीक है, वहाँ से गया वो राज्यसभा में। तो भाई पास तो वो तब माना जाएगा ना जब दोनों सदनों से पास होगा,
और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाएंगे, लग जाएंगे, तो वो कानून बन जाएगा। डन, यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या होता है कि पहले सदन से पास हो गया, अब गया वो दूसरे सदन में, तब तक क्या मिलता है? टाइम मिलता है उसके ऊपर चर्चा करने पर, विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणी करने पर, और जो कमियां होती हैं उन कमियों को फिर अच्छे से छांट दिया जाता है। डन। तो इसलिए कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं पॉइंट को, जब दो सदन होते हैं तो हर विधेयक पर फिर से विचार करने तथा उनकी कमियों को दूर करने का अवसर रहता है, मौका मिल जाता है उनकी कमियों को दूर करने का। पॉइंट सेकंड क्लियर? पक्का? देख लो लड़कों को, जब से टेस्ट स्टार्ट किया है चंपत, अच्छी बात है। सर आप ग्रुप में मैसेज ही मत किया करो मुझे। हाँ वही है, देखते। ऐसे हमें पहले करना है। कह रहा है कि थर्ड पॉइंट, कार्य का बंटवारा होने के कारण दोनों सदनों का कार्यभार हल्का हो जाता है। इजी रहना पॉइंट। अनिता अगर ना समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर दिए, तो 5 क्वेश्चन पेपर किसी एक को देता तो बर्डन पड़ जाता ना, तो मैंने तुम पांचों को अलग अलग दिए, तो भार क्या हो गया? कम हो गया ना, और जल्दी से जल्दी वो काम निपट गया जो मैंने तुम लोगों को दिया था। तो लोकसभा और राज्यसभा, कुछ फाइल्स भैया राज्यसभा में जाएंगी तो कुछ फाइल्स लोकसभा में जाएंगी, तो काम बढ़ जाएगा, तो करने में इजी रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, दिमाग में बातें रहेंगी तो लिख पाओगे। रट्टाफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो तुम लोगों के लिए भी बना रहा हूँ और दूसरों के लिए भी बना रहा हूँ। भाई तुम लोग 15-16 हो तो 15-16 व्यू आएंगे, मगर 15-16 के बाद जो व्यू आ रहे थे यानी कि दूसरे बंदे देख रहे हैं ना, प्रोजेक्ट फाइल बनाई उस पर 500 व्यू होने वाले, तो 12th के अलावा ही देखी होगी ना, उनको पसंद आई होगी तो देखी होगी इन लोगों ने। तो तुम लोग भी अपना कीमती समय दो पढ़ाई पर। हाँ तेरी टोपी की कसम, तू तो गई। चौथा पॉइंट, जो विद्वान व्यक्ति, जैसे मेरे सामने राधिका है, समझ लो विद्वान है, समझ लो कह रहा है कि जो विद्वान व्यक्ति चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद नहीं करते। अब देखना एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान देना बात को। जो विद्वान व्यक्ति चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद नहीं करते, उनको दूसरे सदन में अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर, ठीक, सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों को मालूम होगा ना, राज्यसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में वही व्यक्ति आ सकता है जिसको अपनी इज्जत का कोई ख्याल ना हो। लोकसभा में वही व्यक्ति आ सकता है जिसको अपनी इज्जत का ख्याल ना हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री हैं ना, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं कि नहीं करते? अब ऑपोजिशन पार्टीज करती है ना। रजनीकांत या रोको, रजनीकांत सुनने में आया था कि राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए वो उतारू हैं, लेकिन उनको जब मालूम चला कि अरे इसके अंदर अगर मैं कूदूंगा तो जो मेरी प्रतिष्ठा मान मर्यादा बनी हुई है वो राजनेता चूस जाएंगे। समझ लो ना, यहाँ पे बात थोड़ा सा कॉमेडी में बता रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है, हेमा मालिनी राज्यसभा की अध्यक्ष कह रहा हूँ, मेंबर है। क्यों लोकसभा में नहीं है? क्योंकि भैया वहाँ पे बात ही अलग है। तो राज्यसभा में उन व्यक्तियों को डाला जाता है, चुना जाता है, डाला कह रहा हूँ, चुना जाता है जो योग्य हो, अपने फील्ड में प्रपक्त हो, जिससे उनकी योग्यता का लाभ उठाया जा सके, उनकी योग्यता का लाभ उठाया जा सके। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? जब तुम यस बोलते हो ना, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ तुम्हें समझ में आया। लेकिन तुम टेस्ट नहीं देती, ये बड़ी ओ मैन, मतलब 3 दिन से ये कोई ना कोई काम लेट, 3 टेस्ट से लेट आ रही है, और 60 रुपये बेचारी के यूँ कट गए। 5वां पॉइंट,
करीना ध्यान देना, ठीक। संघात्मक सरकार में एक सदन, संघात्मक सरकार में एक सदन, तो उंगली दिखा रही थी, अच्छा, एक सदन यानी कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा क्या करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिनिधित्व कैसे करता है भैया? लोकसभा में इनको बैठाता कौन है? हाँ, क्या छोटे से मुख से छोटा शब्द बोला इसने, जनता, क्या बात, सही बात है। लोकसभा में जो बैठे हुए हैं उनको बैठाता कौन है? जनता, क्योंकि जनता उनको चुनती है, तो वो जनता के क्या हुए? प्रतिनिधित्व है। तो वो क्या करती है भैया? जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के प्रतिनिधि हुए वो, और वो जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व, यानी कि जनता के लिए फिर काम करती है। कुछ जनता के लिए काम करती है, कुछ बैंक बैलेंस भरती है। मालूम चला कि नहीं? आगे आओ। तो दूसरा सदन, कौन सा सदन? दूसरा, राज्यसभा, संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संघ के राज्य, संघ के राज्य, हमारे जितने भी राज्य हैं ना, उनका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, उस राज्य को देखती है, ठीक है। नहीं, उस राज्यसभा में बैठे हुए जो लोग हैं वो क्या कह रहा है? संघ के जो राज्य होते हैं उनका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। उनका जनता से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, वह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लिए काम करती है। बात समझ में? पक्का? लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका जनता से प्रत्यक्ष सरोकार है, क्यों? क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जनता से प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कोई नाम? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर नाम लूँ फिर से, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, मतलब ये राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका क्या जनता के में देखते हो ऊपर कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, या ये काम करेंगे, या ये सुविधा हमने स्टार्ट करवाई है, ऐसा कोई रोल देखते हो आप लोग? नहीं, ये अपना एक अलग तरीके से काम करते हैं। बात समझ में आई? चलो जी। और पॉइंट नंबर 6, ये चारों क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए हैं, याद रखना। कह रहा है एक प्रस्ताव को दूसरे सदन में दूसरे सदन से, सॉरी गलत पड़ गया मैं, एक प्रस्ताव को एक सदन से दूसरे सदन तक जाने में जितना समय लगता है उस बीच जनमत जानने में सहायता मिलती है। जनमत जानने में सहायता मिलती है ताकि उस प्रस्ताव में जनहित में परिवर्तन किया जा सके। जनता भाई, बिल पास होने के लिए अभी, हाँ, जैसे कि तुम लोगों ने अभी सुना होगा कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई रूल निकला हुआ है, ठीक है। तो भैया हड़ताल भी हो रही थी, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया क्या हुआ कि लोकसभा में पास हो गया कि ये कानून बनेगा, लेकिन अब कहाँ जाएगा वो? राज्यसभा में। अब बीच में क्या हो रहा है? उस समय के बीच तक क्या हो रहा है भाई? बीच में आंदोलन भी लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, कुछ उसके समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सरकार ये तानाशाही कर रही है, कुछ कह रही है कि नहीं ये काम होना चाहिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं था? तो उसमें क्या होता है, बात छन जाती है। सुबह सुबह तुम चाय छानती हो ना? तुम चाय पीने वाला है कि नहीं? तुमने चाय छाया ना कि छाना? वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, उस तरीके से वो बात भी क्या हो जाती है? छन जाती है कि भैया इसमें क्या सही और क्या गलत है। बस समझ में है नहीं था? वेरी गुड, तुमने टोपा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 फाइनल के लिए। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ घोट के पी जाओ, बाकी राम रुचि राखा। सर पीने से कुछ नहीं होगा, फिर भी दिमाग में आएगा। इतना घोट के नहीं पीने, इतना बेकार समझाने के बावजूद, मेरे जैसे बेकार समझाता हुआ कोई नहीं। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ मैं, है ना स्नेहा? मुंडी भी ला रही है। नहीं सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइनल के लिए।